हमारे 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण का नाम आपने तो सुना ही होगा। अक्सर इसका पाठ किसी के मृत्यु पर किया जाता है। गरुड़ पुराण में आत्मा के रहस्य के अलावा ज्ञान, नीति, धर्म, समुद्र शास्त्र, ज्योतिषी, आयुर्वेद और जीवन से जुड़ी बातें लिखी हुई हैं। गरुड़ पुराण में ऐसी बातों का उल्लेख किया गया है जिन्हें धर्म में वर्जित माना गया है। यदि आप इन्हें करते हैं तो आप बर्बाद हो सकते हैं, शारीरिक एवं मानसिक रूप से ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी। इस वीडियो में हम आपको गरुड़ पुराण की 7 मुख्य बातें बताएंगे जिन्हें ध्यान में रखकर आप अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो आइए देखते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार वो कौन सी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखकर हम अपना जीवन जी सकते हैं। सबसे पहले जरूरी है संयम और सतर्कता। गरुड़ पुराण के सार में कहा गया है कि शत्रुओं से निपटने के लिए सतर्कता और चतुरता का सहारा लेना चाहिए। शत्रु लगातार हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता रहता है। ऐसे में अगर हम चतुरता नहीं दिखाएंगे तो नुकसान अवश्य उठाएंगे। इसे लिए जैसे शत्रु हो वैसा ही विधि का उपयोग करके उन्हें काबू में रखना चाहिए। साफ और शुद्ध कपड़े ही पहने। यदि आप धनवान और सौभाग्यशाली बने रहना चाहते हैं तो जरूरी है साफ सफाई से रहें। गरुड़ पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गंदे कपड़े पहनते हैं। उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती है, जिसके कारण सौभाग्य भी चला जाता है और दरिद्रता का निवास हो जाता है। देखा गया है जो लोग धन और सभी सुख सुविधाओं से संपन्न हैं लेकिन फिर भी वह लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, जिस कारण उनका धन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें साफ और सुगंधित कपड़े पहनने चाहिए जिससे हमारे ऊपर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ज्ञान में नियत अभ्यास है जरूरी। जितना भी कठिन सवाल हो, बात हो, वह अभ्यास से ही याद रखा जा सकता है। अभ्यास से बुद्धि तो बढ़ती है और वह उसे कभी नहीं भूलता। वह कहावत तो सुनी ही होगी, करत करत अभ्यास से जड़मति होई सुजान, रस्सी आवत जात सील पर करत निशान। अर्थात जब रस्सी को पत्थर पर रगड़ने से पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं तो निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। अभ्यास के बिना विद्या नष्ट हो जाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि हम जो भी पढ़ें उसका हमें एक बार अभ्यास जरूर करना चाहिए जिससे वह हमारे मस्तिष्क में अच्छे से जम जाए। निरोगी काया। संतुलित भोजन करने से ही निरोगी काया प्राप्त होती है। भोजन से ही व्यक्ति सेहत प्राप्त करता है और भोजन से ही वह रोगी हो जाता है। भोजन ही हमारे शरीर का मुख्य स्रोत है। हमें ज़्यादा बीमारियां इसी वजह से होती हैं कि हम संतुलित भोजन नहीं लेते हैं, जिसके कारण हमारा पाचन तंत्र काम नहीं करता। इसलिए हमें सुपाचक भोजन करना चाहिए। ऐसे भोजन से पाचन तंत्र अच्छे से काम करता है और पूर्ण ऊर्जा प्राप्त होती है। पाचन तंत्र स्वस्थ रखेंगे तो हम रोग से बचे रहेंगे। एकादशी व्रत को ग्रंथों और पुराणों में श्रेष्ठ बताया गया है। गरुड़ पुराण में तो इसकी महिमा का खूब बखान है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है वह सभी कष्टों से बचा रहता है, उसे निश्चित ही उसका लाभ मिलता है। एकादशी व्रत के कुछ नियम होते हैं, इसे नियम अनुसार ही रखना चाहिए। इस दिन सिर्फ फलाहार करना चाहिए, तभी यह व्रत फल देते हैं। ज्योतिषों के अनुसार इसे रखने से चंद्र का कैसा भी बुरा असर हो वह खत्म हो जाता है। तुलसी का महत्व समझें। हालांकि तुलसी का महत्व गरुड़ पुराण के अनुसार अन्य पुराणों में भी बताया गया है। तुलसी को घर में रखने से सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसका प्रतिदिन सेवन करने से किसी भी प्रकार से व्यक्ति को कोई रोग नहीं होता। तुलसी को अपने घर में स्थान देने तथा जल देने से अवरुद्ध रास्ते भी खुल जाते हैं। इन्हें भगवान के प्रसाद में ग्रहण करने से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। विष्णु जी की पूजा के पश्चात तुलसी जी की पूजा
से मनवांछित फल मिलता है। मंदिर और धर्म का सम्मान करें। किसी भी देवी देवता, मंदिर, धर्म का अपमान करने वाले को एक दिन जिंदगी में पछताना जरूर पड़ता है और वह नर्क में जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार देवी देवता, मंदिर एवं धर्म का अपमान व मंदिरों में गलत काम करने वाले को नर्क ही मिलता है।